भाई यार मेरी शादी हो चुकी है। ऋतिक खुद से यही कहता रहता है। बार बार, हर दिन, हर रात वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। दिल अगर जरा सी भी मनमानी कर ले तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। प्यार, एहसास, जज्बात, ये सब उसे अब फालतू लगने लगे हैं। दिमाग कहता है कि जो सही है वही करना चाहिए, लेकिन दिल दिल बार बार मुन्नी का नाम ले लेता है। दूसरी तरफ मुन्नी, ऋतिक से मिलने की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही होती है। सालों बाद जब वह उसे देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती। आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ऋतिक की हालत देखकर उसका दिल कांप उठता है। वह वही ऋतिक नहीं है जिसे वह जानती थी। ये आदमी टूटा हुआ है, थका हुआ है, अकेला है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है। ऋतिक का गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसकी खामोशी, सबका कारण है उसकी माँ तुलसी। सालों पहले जिस हालत में तुलसी ने उसे छोड़ा था वही जख्म आज भी हरा है। ऋतिक को लगता है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसकी माँ ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसी दिन से उसके अंदर एक दीवार खड़ी हो गई। वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाया, यहाँ तक कि अपने भाई अंगद से भी दूरी बना ली। लेकिन यह नफरत नहीं है, ये सिर्फ दर्द है। ऋतिक जो भी करता है उसमें नाकामी हाथ लगती है। बिजनेस हो, रिश्ते हों या जिंदगी, हर जगह हार। और हर हार के साथ वह और अकेला होता चला जाता है। इधर तुलसी मन ही मन घुट रही है। जब वह मुन्नी को ऋतिक की सच्चाई बताती है, उसका दर्द, उसकी नाकामी, उसकी टूटी हालत, तो मुन्नी को यकीन ही नहीं होता। वह कहती है, नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। वह ऐसा इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हुआ है। मुन्नी खुद को दोषी मानने लगती है। वह सोचती है कि अगर उसने उस वक्त ऋतिक का साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। इसी बीच एक सबसे बड़ा खुलासा होता है। तुलसी को पता चलता है कि ऋतिक की शादी मिताली से सिर्फ एक समझौता थी, एक मजबूरी। ऋतिक ने कभी उस रिश्ते को दिल से स्वीकार ही नहीं किया। और यहीं से कहानी में आता है महा ट्विस्ट। तुलसी को एहसास होता है कि मेहर और पूरे परिवार ने मिलकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ समाज और इज्जत के नाम पर। मुन्नी अब ठान लेती है। वह कहती है, अगर ऋतिक आज इस हालत में है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे उससे मिलना ही होगा। वह चोरी छुपे ऋतिक से मिलने जाती है। जैसे ही ऋतिक की नज़र मुन्नी पर पड़ती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह समझ जाता है कि उसने जिन अपनों को दुश्मन समझ लिया था वही लोग असल में उसका दर्द समझते हैं। ऋतिक टूट जाता है। वह पहली बार रोता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। वह कहता है, मैंने सबको गलत समझा, खुद अपनी माँ को भी। और यहीं से तुलसी की एंट्री होती है। तुलसी अपने बेटे के सामने खड़ी होकर कहती है, गलती मेरी थी ऋतिक, लेकिन अब मैं उसे सुधारने आई हूँ। पूरा वीरानी हाउस सन्न रह जाता है। तुलसी ऐलान करती है कि मिताली का चैप्टर यहीं खत्म होगा। अब कोई समझौता नहीं, अब कोई मजबूरी नहीं। वह साफ कहती है, हर इंसान को हक है अपने जीवन साथी को चुनने का। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या तुलसी अपने बेटे के लिए समाज से टकराएगी? क्या मिताली चुपचाप पीछे हट जाएगी या कोई नया षड्यंत्र रचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुन्नी और ऋतिक की किस्मत एक बार फिर उन्हें मिलाएगी? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा इमोशनल ब्रेकडाउन, फैमिली ड्रामा, रिश्तों की अग्निपरीक्षा और प्यार की नई शुरुआत। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप चाहते हैं कि तुलसी और मिहिर मिलकर ऋतिक की दोबारा शादी करवाएं? क्या मुन्नी और ऋतिक को एक होना चाहिए? ऐसे ही शॉकिंग और लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।